हमारे अतिथि बैठे हैं उनका तो स्वागत है ही है। आप सबका विशेष रूप से स्वागत है, अभिनंदन है कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हिंदी की जो पताका हमारे भारत से लेकर के विश्व की ओर फैल चुकी है उसके आप प्रत्यक्ष गवाह बन चुके हैं। इसके लिए आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हमारे भारत के संघीय सरकार की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है। और इस रूप में हिंदी हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारे भारत देश में प्रचलित है, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर तक और दूर दूर तक भी हिंदी इतनी प्रचलित है। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ, भारत सरकार में अधिकारी रहते हुए मैंने जब यात्राएं की सरकारी और गैर सरकारी, तो सभी जगह जाकर के देखा कि हिंदी को अच्छी तरह से समझा जा रहा है, बोला जा रहा है, भले ही लिख नहीं पाते हो और पढ़ा जा रहा है। यह तो भारत की स्थिति है। और क्योंकि यह दायित्व तो भारत सरकार के कर्मियों का भी है, तो हम लोग जहां भी जिस भी क्षेत्र के लोग हैं, जिस भी कार्यालय में कार्य करते हैं, हम सभी का दायित्व है, ये संवैधानिक दायित्व है। संविधान की धारा 343(3) के अंतर्गत हम इससे बंधे हुए हैं। हम शपथ लेते हैं जब संविधान की भारत सरकार की नौकरी में आते हैं तो कि हम भारत सरकार के संविधान का पालन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो उसी में एक ये दर्ज है कि हमारी जो सरकारी भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन में हम अपना अप्रतिम योगदान देते रहेंगे। मुझे चूंकि भारत सरकार के कई कार्यालयों में, मंत्रालयों में काम करने का अवसर मिला है, तो मैं तो अपनी ओर से इतना ही कह सकता हूं कि मुझे कहीं भी हिंदी में कार्य करने में परेशानी नहीं हुई। बल्कि जब मैं शिक्षा मंत्रालय में था तो मैं जब पहला आदमी था, मैंने वहां शोध परियोजना हिंदी में प्रस्तुत की और उसका प्रकाशन भारत सरकार की ओर से हुआ। तो हिंदी में करने में कभी किसी तरह की दिक्कतें नहीं हुई। और आकाशवाणी में रह करके तो हिंदी का प्रसार कर ही रहे हैं। साथ ही हम भारतीय भाषाओं, जो जितनी भी भाषा है हमारी, वो और क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनका भी प्रचार प्रसार हम आकाशवाणी के माध्यम से करते रहे हैं। मेरा अपना जो मंतव्य रहा है कि मैं कम से कम ये कि अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में करूं, भले ही चाहे वो पत्र अंग्रेजी में कहीं गांव क्षेत्र में जा रहा हो, लेकिन हस्ताक्षर मेरे हमेशा हिंदी में होते हैं। तो ये प्रयास तो मैं करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं, कम से कम इतना तो अवदान हम कर ही सकते हैं कि हिंदी में हस्ताक्षर हम करें। हम बैंक में अपना फॉर्म भरें, चाहे किसी उसमें करें, तो कम से कम हिंदी में हस्ताक्षर करने का हम पढ़ लें। तभी हमारी हिंदी दिवस की विश्वसनीयता है, तभी इसकी सार्थकता है, तभी इसका उद्देश्य पूर्ण होता है कि जब हिंदी में हम हस्ताक्षर करने की प्रयास करेंगे। भले हमारे बहुत लोग कहते हैं कि सब अंग्रेजी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने दीजिए ना, कि अंग्रेजी पढ़े, फ्रेंच पढ़े, जर्मन पढ़े। तो होती है कि हम हिंदी तो जानते हो, हिंदी तो पढ़ी लेते होंगे, हिंदी तो कम से कम समझ ही लेते होंगे। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी पहचान क्या रहेगी? भारत की पहचान हिंदी से बनी हुई है। हिंदी कोई अभी की भाषा नहीं है कि साहब अभी आई है, या भारत सरकार, या भारत ने 1947 जो 50 में जो हमारे संविधान लागू हुआ है तभी से है। अब अनुरोध करते हैं संस्था के अध्यक्ष रितपाल सिंह राठौर जी से, आप आए और अध्यक्ष प्रतिवेदन स्वागत करें। और इतना मंच सजाया, कितना प्यारा, कितनी अच्छी व्यवस्था है, तालियों से आप उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महेशचंद्र शर्मा जी, पूर्व महामहिम श्री माता प्रसाद जी, और कार्यक्रम को जो पूर्व घोषित हमारे मुख्य अतिथि श्याम जादू जी। हम श्याम जादू जी के बहुत आभारी हैं कि वो भाजपा की मीटिंग को छोड़ के कार्यक्रम के लिए आए। एक बार मैं सबसे सभागार में पधारे आसाम, बंगाल, केरल, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात से मेरे मित्रों, आज परिवर्तन जन कल्याण समिति अपना 6वां विश्व हिंदी दिवस मना रही है। विश्व हिंदी दिवस की जो गाथा है वो नरेंद्र सिंह निहार पहले ही आपको बता चुके हैं कि 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। उसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम मैं प्रतिवर्ष 6 वर्षों से लगातार मना रहा हूँ। संस्था इस कार्यक्रम के अलावा हिंदी दिवस 14 सितंबर भी मनाती है। उसके 12 राष्ट्रीय कार्यक्रम हो चुके हैं और अधिकतर हमारे अतिथि जो मंच पे विराजमान है यही होते हैं। इसके बाद संस्था श्रमिक अधिकार दिवस मनाती है
और संस्था का जो सेल नंबर है एक हेल्पलाइन के रूप में काम करता है। हम मानव अधिकार के लिए काम करते हैं। जो देश भर से सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश पुलिस की आती हैं। आप सभी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसा राज चल रहा है। बात हिंदी की करते हैं। हिंदी के बारे में मेरा अपना विचार है, जो भाषा रोजगार से नहीं जुड़ती है, जो भाषा अभिजात वर्ग की भाषा नहीं रहती है, वो भाषा जल्दी ही मर जाती है। हिंदी के सामने यही संकट है। 27 दिसंबर 1979 के लिए मैं बरेली से आया था कलेक्टर बनने का सपना लेके कि मैं यहाँ कलेक्टर बनूंगा। संघ लोक सेवा आयोग पे जब अपना परीक्षा का पर्चा वहां दाखिल करने गए तो जो फोटो इधर रखी है देख रहे हैं चित्र, श्री राजकरण सिंह और हरपाल सिंह राणा आए हुए हैं, उषा राणा साहब और कई मित्र, पुष्पेंद्र चौहान वहां पर तंबू लगाए बैठे थे कि अंग्रेजी हटाओ हिंदी लाओ। हमने देखा, हम भी वहीं पर बैठ गए, उनके साथ दड़ी पट्टी बिछाने लगे और अंत समय में राजकरण सिंह ने 7 साल तक मेरे साथ काम किया, हिंदी आंदोलन को नई दिशा दी। वो काम मैं आज तक कर रहा हूं और आपके सबके सामने हमेशा ये बात दोहराता हूं, जब तक भी जान रहेगी हिंदी का कार्यक्रम, हिंदी की लड़ाई में जारी रखूंगा। हमारे मध्य श्याम जादू जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े सक्षम नेता हैं भाजपा के। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाजपा ने जो हिंदी में नई जान फूंकी है वो जान को निरंतर जारी रखना चाहिए। लेकिन अभी मैंने एक अभियान छेड़ा, केवल मैं श्रम मंत्रालय पूरा कर पाया हूं। श्रम मंत्रालय से मुझे 38 पत्र प्राप्त हुए। 38 में से 37 पत्र, मेरा पत्र हिंदी में था, वहां से जवाब अंग्रेजी में आया। मैंने शिकायत भी की है गृह मंत्रालय में, तो एक मंत्रालय की ये हाल है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मंत्रालय में हिंदी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हालांकि